हर साल सिर्फ एक फैमिली को जो है आप जो है ज़कात लेने वाले से ज़कात देने वाला बनाइए, तो मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर अंदर हम इस मैकेनिज्म के तहत 10 to 20 ईयर्स पकड़ लीजिए आप, उसके दरमियान में हम लोग जो है पूरी कम्युनिटी से एटलीस्ट गुर्बत का तो खात्मा जो है इंशाल्लाह कर सकते हैं। इस विजन के साथ हम सब लोगों कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस का काम करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं जनाब अब्दुल कदीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ख्वाजा शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बहुत ही अहम उन्वान पर ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें हम सब लोगों को मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर बुलाया। उसके लिए हम आप सभी लोगों के, शाहीन ग्रुप के, ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के और तमाम ज़िम्मेदारों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस तरह से जो है एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने आज यहाँ से की। शहर बिदर आना अपने आप में बहुत ख़ास होता है मेरे ख्याल से। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ऐसे ही सभी के लिए ख़ास होता होगा। इसी ज़माने में बिदर की तारीख़ रही होगी, कुछ रीज़न्स रहे होंगे जिसकी वजह से बिदर जाना जाता है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अगर बिदर जाना और पहचाना जाता है तो वो जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की वजह से और शाहीन ग्रुप की वजह से जाना जाता है। अल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद दराज करे, अल्लाह जो है इस काम को मज़ीद जो है ना सिर्फ बिदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाए, और जो ये सिलसिला एक एम्पावरमेंट का और एक जो नई सोच देने का बिदर जैसे एक छोटे शहर से कंपैरेटिवली शुरू हुआ है, वो पूरे मुल्क में जो है फैले और उम्मत मुस्लिमा की मजमूई तरक्की में जो है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह निभाए। कि मुल्क में मान के चलें 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 20 करोड़ मुस्लिम्स आर देयर इन इंडिया, तो आप ये मान के चलें कि कम से कम 4 करोड़ फैमिलीज़ हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैं। उन 4 करोड़ फैमिलीज़ में से अगर हम ये माने कि सिर्फ 20 से 25% लोग ज़कात अदा करते हैं, तो 1 करोड़ लोग जो है वो ज़कात अदा करते, 4 करोड़ से 1 करोड़ लोग जो है मुसलमान ज़कात देने लायक इस मुल्क में मौजूद होंगे, ऐसा एक अंदाज़ा, ऐसा एक तखमीना लगाया जा सकता है। और अगर हम ये समझें कि एवरेज ज़कात, द मिनिमम ज़कात जो हर इंसान, हर फैमिली देती है, वो सिर्फ 10,000 रुपये है, अगर ये मान के चले मिनिमम ज़कात, ऑलमोस्ट जो मिनिमम थ्रेशोल्ड के करीब करीब जिसका कैलकुलेशन आएगा, तो उस लिहाज से अगर हम माने तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की ज़कात जो है वो उम्मत मुस्लिमा जो है हर साल इंक्रीमेंटल बेसिस पे जो है ज़कात की सूरत में जो है वो खर्च करती है और वो निकालती है। अब ये मिनिमम है, इसका मैक्सिमम तो 40-50 हज़ार करोड़ तक जा सकता है, जैसा अगर वो सही मानों में ज़कात निकाली जाए और सही मानों में जो है उसका अंदाज़ा लगाए तो इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस एज अ कम्युनिटी मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिस्पॉन्सिबल पीपल दैट कि हम लोग अब तक जो है इसका कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक, कलेक्टिव और ऑर्गेनाइज जो है मैकेनिज्म स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं पूरे इंडिया में। छोटी छोटी बहुत सारी जगह कोशिशें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन जो है पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर हम इसमें कुछ कर नहीं सके, जिसकी शुरुआत हो सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस हो, ये जो है एक कुछ नई राहें उसके लिए निकालें इंशाल्लाह। दूसरा कैलकुलेशन अगर समझने की कोशिश करें तो ज़फ़र साहब, मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दैट डेटा, कि एक तकरीबन 15% जो है कम्युनिटी के अंदर एफ्लुएंट क्लास है, जो मतलब इवन दे आर अबव देन जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर। पॉवर्टी लेवल के नीचे रहने वाले मुसलमान हैं एक सर्टेन परसेंटेज में, विच इज समवेयर अराउंड 35% ऑफ दी मुस्लिम कम्युनिटी। उसके ऊपर जो है वो ऑफ दी पॉवर्टी क्लास है, उसके कुछ ऊपर जो है वो मिडिल क्लास है, और एक एफ्लुएंट क्लास है 15%। अगर ये 15% एफ्लुएंट क्लास को हम रीच कर सके और उनको ये जिम्मेदारी दी जा सके कि हर साल सिर्फ एक फैमिली को आप जो है एम्पावर करिए, हर साल सिर्फ एक फैमिली को जो है आप जो है ज़कात लेने वाले से ज़कात देने वाला बनाइए, तो मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर अंदर हम इस मैकेनिज्म के तहत 10 to 20 ईयर्स पकड़ लीजिए आप, उसके दरमियान में हम लोग जो है पूरी कम्युनिटी से एटलीस्ट गुर्बत का तो खात्मा जो है इंशाल्लाह कर सकते हैं। इस विजन के साथ हम सब लोगों कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस का काम करने की ज़रूरत है। अब अगर इसकी बात करें तो जो इस फंड की मैं बात कर रहा था, तो उसका जो है वो इतना ह्यूज फंड है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करें, उस पर काम कैसे करें, उसका जो है ट्रू इम्पैक्ट कैसे लाएं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट पर और फिलॉसफीज पर हम लोगों ने बहुत सारी बात की, तो वो कैसे होगा वो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के सोचने की ज़रूरत है। मैं उसमें जो है 2-3 पॉइंट्स आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि कलेक्टिव ज़कात सिस्टम की अगर हम बात करें और ये बात करें कि पूरे उम्मत मुस्लिमा हिंद को इकट्ठा जमा किया जाएगा, साथ लाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि
मतलब नज़दीक फ्यूचर में तो मुझे लगता नहीं कि हम सब लोग मिल के, फरिश्ते भी मिल जाए कुछ लोग आकर मिल के तो ये कर पाएंगे, मुझे ऐसे लगता नहीं है नज़दीक, मतलब यानी कि नियर फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये कॉन्सेप्ट सेट किया जाए कि ज़कात का इस्तेमाल कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजिक कैसे हो, ऑर्गेनाइज कैसे हो, कलेक्टिव कैसे हो। वो कलेक्टिव मैकेनिज्म ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे मुल्क भर से इकट्ठा एक तौर पर हो, छोटे छोटे ग्रुप्स जो है कहीं ना कहीं वजूद में आने चाहिए। छोटे छोटे ग्रुप्स जो है ऑर्गेनाइज वे में या अनऑर्गेनाइज वे में, बट देयर इम्पैक्ट, देयर ऑपरेशन शुड बी कलेक्टिव। 10 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप हो, वो मिलकर जो है 2 लोगों की मदद कर रहे हों। 50 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या ना हो, लेकिन कम से कम मिलकर कलेक्टिव अंदाज में, जिस तरह से जो बार बार बात की जाती है कि जैसे नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म है, वैसे ज़कात भी जो है बाजमात अदा करने का हुक्म है। तो वो जमात जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे उम्मत मुस्लिमा हिंद की सिंगल जमात हो, वो छोटी छोटी जमात, छोटी छोटी मसाजिद में जैसे हर जगह अपनी जमातें होती है, लेकिन उस जमात के तसव्वुर को कहीं ना कहीं आम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये जो है जी, इस पर हम सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने अपने तौर पर काम करना चाहिए। जब ऐसे यूनिट्स मौजूद हो जाएंगे तो हो सकता है कि 20 साल बाद, 50 साल बाद हम इन यूनिट्स को जो है इकट्ठा एक साथ मिला पाएंगे, इनके बीच कोलैबोरेशन पैदा कर पाएंगे और इनको लगातार जो है हम सिनर्जाइज कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो इस मिशन के तहत हम लोगों को कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। अब ये करेगा कौन? ये जो भी काम है, जो भी करना है, ये हमको ही करना है, मतलब इट इज़ वी हु शुड डू दैट। और कब करेंगे? तो मुझे लगता है इट इज नाउ व्हेन वी शुड डू दिस। मतलब कोई भी दिन जो है ना, एक दिन भी वेस्ट करना जो है इस काम के लिए, मुझे लगता है वो गुनाह अजीम होगा, गुनाह कबीरा होगा कि हम लोग जो है इस पे काम ना करें। तो हम करेंगे और अभी शुरू करेंगे, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? उसके लिए बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल्स मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं, छोटे छोटे पैमाने पे काम करने वाले, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल्स जो है मौजूद हैं। मैं उसमें से एक छोटा सा मॉडल है जो आप लोगों के सामने जो है यहाँ पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो वो मॉडल जो है कि वो मॉडल कैसे डिफरेंस पैदा कर रहा है, खास तौर पर वो मॉडल एजुकेशन के डोमेन में किस तरीके से जो है डिफरेंस पैदा कर रहा है, वो मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ। सो आई बिलोंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से तकरीबन सभी लोग जानते होंगे, एजुकेटेड मुस्लिम यूथ का ये नेशनल प्लेटफॉर्म है जो आज से 15 साल पहले बहुत छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने शहर बम्बई से की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरे हिंदुस्तान में इसके तकरीबन 200 ब्रांचेस कायम है, 200 अलग अलग शहरों में। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हमारे वॉलंटियर्स आउटसाइड इंडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और बहुत फोकस्ड वे में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल एम्पावरमेंट पे हम जो है काम करते हैं। बहुत सारे हमारे 8-10 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें का एक प्रोजेक्ट है AMP का ज़कात फंड, जो हम लोगों ने 2013 में शुरुआत की थी। मिड रमज़ान में बैठ के हम लोगों ने आपस में तय किया कि वी शुड डू समथिंग। ज़कात पे काम करने के आइडियाज़ और सजेशंस तो बहुत आते थे हम लोगों को 2007-8 से ही, लेकिन हमने ये तय किया था कि भाई फिनांस के रिलेटेड या फंड्स के रिलेटेड कोई काम और ज़कात के रिलेटेड कोई काम अभी शुरू नहीं करेंगे। जब हम लोगों को लगा कि वी आर लिटिल स्टेबल, तो हमने 2013 में ये तय किया लेट्स कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट आवर ओन ज़कात एंड डू समथिंग गुड विद दैट। तो हम लोगों ने एक 2 लाख रुपए की रकम जमा की 2013 में। उस 2 लाख से 15 लोगों की मदद की, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन की स्कॉलरशिप दी, और लाइवलीहुड के लिए, खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 5 लोगों को 25-25 हज़ार रुपए की मदद की कि भाई अपना छोटा सा कारोबार शुरू करें और स्टार्ट बिकमिंग द अर्निंग मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जो है, अच्छा ये जो है कलेक्शन जो है सिर्फ हमारे मेंबर्स के दरमियान में और हमारे एसोसिएट्स के दरमियान में ऑर्गेनाइजेशन के शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 सालों के बाद हर साल हम लोग तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा पिछले 4-5 सालों से जो है इस फंड में रेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे तकरीबन 1000 बेनिफिशियरीज को एवरी ईयर हम उसमें मदद कर पाते हैं। पिछले 2 साल से ये रकम तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास है। इस साल का भी जो कैलकुलेशन होगा बिफोर रमजान, तो मुझे लग रहा है अराउंड 1.4 करोड़ रुपीस इन मदों में जो है हमारा खर्च हुआ रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बीच जो है हम लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसमें खास तौर पर ये तय किया कि हम इसमें जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो 100% डिसबर्समेंट ऑफ ज़कात की फिलॉसफी पर अमल करेंगे, और उसको जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च है वो हम लोग अपने ज़ाती फंड में से, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का ज़ाती फंड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ से खर्च करेंगे। हमने एक लाइन लगातार बोलनी शुरू की कि लेट्स ट्रांसफॉर्म ज़कात टेकर ऑफ टुडे इनटू ज़कात गिवर ऑफ टुमारो, माशाल्लाह। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगती है कि कम्युनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग फैली है, कहीं ना कहीं तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया और इस तरह से काम करने के लिए मजीद लोग आगे आए। मुझे लगता है कि ये भी बड़ा एक सक्सेस रेशो रहा। इस बीच हम लोगों ने एक सर्वे किया, सर्वे ज़कात का, बड़े पैमाने पे लोगों से बात की और ज़कात के
पर एक जो है ना खास तौर पर एजुकेटेड मुस्लिम में जिसमें हमारी रीच ज़्यादा, एक सर्वे किया रकीब साहब ने जिसका जिक्र अपनी प्रेजेंटेशन में शायद किया होगा, तो उसमें जो सारी बातें समझ में आई उसमें मोटी मोटी बात यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ज़कात को जो है वो पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। 500-200 के भी पीसेस होते हैं अगर हम लोग आमतौर पर देखें, तो उससे एक वक्त खाना खाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। कोई ना कोई कलेक्टिव मैकेनिज्म की ज़रूरत है। उस कलेक्टिव मैकेनिज्म में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुझे लगता है वो ट्रांसपेरेंसी का है। लोग जो है ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि हाउ दिस मनी इज बीइंग टेकन एंड हाउ दिस मनी इज बीइंग यूज्ड, है ना, और ईज ऑफ यूज चाहते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2020 में, कोशिश तो हम लोगों की 2-3 साल पहले से थी, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के पीरियड में जो रमजान आया उसके एक दिन पहले indiazakat.com नाम से इंडिया का पहला और ओनली क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो ज़कात बेस्ड है और जो मुसलमानों का मुल्क का पहला और अकेला प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है कि ना सिर्फ ज़कात बेस्ड बल्कि अगर हम क्राउड फंडिंग की बात करें तो उस लिहाज से भी कम्युनिटी का ये पहला जो है प्लेटफॉर्म है। हमने कोशिश की कि इस प्लेटफॉर्म को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म ना रहने दिया जाए, बल्कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो मिल्लत का प्लेटफॉर्म बने, कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म बने। हम सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करें, हम फंड कलेक्ट करने वाले खुद ना बन के हम एक एज अ फैसिलिटेटर काम करें, और लोग अपने तौर पर सीकर्स, डोनर्स, सपोर्टर्स, वेल विशर्स सब इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आकर इकट्ठा हों, जिसके जरिए वो जो कलेक्टिव मैकेनिज्म पूरी उम्मत मुस्लिमा का हम सोचते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह डेवलप होगा। जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो पहले ही महीने में तकरीबन 60 लाख रुपए रेज हुए इस प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट महीने में। उसके बाद पहला साल अगर आप पकड़ेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ के प्लस पैसा इस पर रेज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 2 साल और 8-9 महीने हो रहे हैं तकरीबन इसको लॉन्च करके, 13 करोड़ रुपए इस प्लेटफॉर्म के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फॉर 5000 डिफरेंट कॉजेज अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस डोनेशंस हैव कम फ्रॉम मोर देन 43,000 डिफरेंट डोनेशंस कमिंग फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तालुका प्लेस बचा होगा जहां से लोगों ने इसमें डोनेशन ना दिया हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज द काइंड ऑफ रीच विच दिस ऑर्गेनाइजेशन विच विद दिस प्लेटफॉर्म हैज क्रिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह इन ओनली 2.8 months, like 2 years and 8 months अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये जो 43,000 डोनेशंस है ये एक दिन जो है 40,000, ये 4 लाख डोनेशंस बनेंगे, 4 लाख किसी दिन 40 लाख डोनेशंस बनेंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट हम सोच रहे हैं ना कि पूरे उम्मत मुस्लिमा हिंद को इकट्ठा करना, साथ लाना, तो इंशाल्लाह कॉज लेवल पर, इंशाल्लाह स्टोरी लेवल पर, इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के लेवल पर उसको हम कहीं ना कहीं एक जगह ला पाएंगे। ये हम लोगों का जो है इस प्रोग्राम का मिशन है। मैं बहुत सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स आई वॉज स्टडिंग, मुझे किसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का पहले साल का या पहले महीने का या पहले साल का या इनिशियल ईयर्स का सक्सेस इतना ज़बरदस्त नहीं मिला है अल्हम्दुलिल्लाह जितना ज़बरदस्त इंडिया ज़कात कर रहा है। यू कैन कंपेयर दैट विद केटो, मिलाप, एनी अदर प्लेटफॉर्म माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ने जो है ये जो रिजल्ट है वो इंडिया ज़कात के और AMP के जो है इनिशिएटिव को दिया, इसके लिए हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। अब ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, उसकी जो कुछ वजूहात मेरी समझ में आती है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि हम सब लोग जो है अपॉर्चुनिटीज में इसको ध्यान रख सके, या फिर अगर इसी प्लेटफॉर्म पे हम साथ काम करें तो भी इसको ध्यान रख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो AMP का एक एग्जिस्टिंग क्रेडिबल नेटवर्क था उसने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। वो देवर ऑलरेडी नोइंग, और वो ऑलरेडी जो है ना सिस्टम में काम कर रहे थे, और हमने जो इसके पहले का भी सिस्टम डेवलप किया था उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है, डिसबर्समेंट के भी प्रोसेस में और कलेक्शन के भी प्रोसेस में। और उसका जो डेली रिपोर्ट शेयरिंग का मैकेनिज्म हमारा खुद का है, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, नॉट ओनली इन ज़कात फंड, हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंड जमा कर रहे होते हैं तो वो भी, हम कोई नेशनल टैलेंट सर्च कर रहे होते हैं तो वो भी, हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो वो डेली रिपोर्टिंग जो है हमारी लीडरशिप के साथ रेगुलर डैशबोर्ड की शक्ल में शेयर करते हैं। तो वो जो है ना उससे ये जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं माशाल्लाह उसमें इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। दूसरा हमने जो है इसका सबसे खास जो रहा इस प्लेटफॉर्म के सक्सेस का, इसको इतना ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की हमने कि कुछ CAs ने हम लोगों को बोला कि नहीं इतना तो नहीं दिखाना चाहिए, कम से कम थोड़ा सा इसको कम करिए, इस लेवल तक दिखाइए। तो वो पूरा लाइव डैशबोर्ड, डायनामिक डैशबोर्ड, रियल टाइम डेटा, अभी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो डेटा आपको आपके डैशबोर्ड पे, आपके सिस्टम पे दिखाई देगा इंशाल्लाह। उस लेवल से इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया हम लोगों ने। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो है ना डोनर्स को या साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं उनको जो है बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्रेडिबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। जो एप्लीकेशन, ये एक लेवल हुआ। दूसरा लेवल ये है कि जो एप्लीकेशन हम लोगों के पास आती है उसका जो
जो है बहुत थरो वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग 3 लेवल पे कम से कम। पहले तो उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग केवाईसी बोलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं नंबर 1। नंबर 2 फिर उसकी रेफरेंस कॉलिंग करते हैं, जो रेफरेंस नंबर हमने लिया होता है। अब उस रेफरेंस कॉलिंग में टीचर्स हैं, कोई जिम्मेदार हैं, उसका नंबर लेते हैं। अब हम उसमें मैंडेटरी करने जा रहे हैं या ऑलमोस्ट कर दिया है कि वहां पर आपको अपनी लोकल मस्जिद, जो भी इमाम साहब के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, उन इमाम साहब का नाम और नंबर डालिए, और उनके लेटर की भी जरूरत होगी, हम उनसे बात करेंगे। तो वो उनका एक रिकमेंडेशन लेने का प्रोसेस हमने जो है इसमें और नया ऐड किया है, ताकि मसाजिद और अइम्मा जो है इस इनिशिएटिव्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो और जुड़े इंशाल्लाह। ये दूसरा लेवल है। थर्ड लेवल ये है कि हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन भी बहुत सारे कॉजेस का, सबका तो नहीं हो पाता, लेकिन बहुत सारे कॉजेस को फिजिकली भी वेरीफाई करते हैं। वो हो सकता है अप्रूवल के पहले भी करते हो, ड्यूरिंग दी कैंपेन भी करते हैं, कहीं लगता है कि कोई बात है, कुछ है, तो वो मैकेनिज्म भी करते हैं। उसी में ये भी मैकेनिज्म रखा है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं उन एप्लीकेशंस को। अगर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, भाई मैं तो बिदर का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको लगे कि बिदर की कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ तो इशू है, जरा चेक करिए। तो अगर कोई रिपोर्ट होता है तो फिर उसको हम लोग जो है मैंडेटरीली जो है ना उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने और कराने की कोशिश करते हैं। ये एक लेवल हो गया प्री अप्रूवल। उसके बाद हम रिक्वेस्ट ट्रेनिंग करते हैं लोगों की कि हाउ कैन यू प्रमोट दैट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, वो लगातार करते हैं। साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स बड़ी तादाद में जो है इसको प्रमोशंस पे काम करते हैं माशाल्लाह। और अल्लाह जो है हमारे एफर्ट्स छोटे से होते हैं, अल्लाह उसका नतीजा बड़ा बड़ा देता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक बड़ी कामयाबी है। उसके बाद जब इसकी पेमेंट्स करने की बात होती है ना, तो वो भी अगर वो एजुकेशन का कॉज है तो वो कॉलेज, स्कूल और इंस्टीट्यूशंस को ही डायरेक्टली करते हैं हम लोग। इफ इट इज अ हॉस्पिटल कॉज, हेल्थ केयर कॉज, तो वो हॉस्पिटल्स को करते हैं। इफ इट इज अ लाइवलीहुड कॉज, तो वो जो जिस वेंडर का उन्होंने कोटेशन वगैरह हमारे साथ सबमिट किया होता है उसको करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हुए हैं ताकि मैनिपुलेशंस को या किसी तरीके की मिसडूइंग्स को जो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नतीजा ये निकला कि एक आम तौर पर जो हमारा जो डोनर क्लास है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें ये बात फैली है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस जो है ना इन्होंने इंप्लीमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो खुद दूसरे लोग, जो कम्युनिटी के दूसरे लोग जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, वो हम लोगों को हमेशा बोलते हैं ये बात। अगला लेवल है कंप्लायंस का। तो शरिया कंप्लायंस के ऊपर मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। लीगल कंप्लायंस में भी हम लोगों ने पूरी कोशिशें की है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लीगली कंप्लायंट रह जाए। आजकल की जो सोशो पॉलिटिकल हालात है उसमें अगर फंड से रिलेटेड कोई काम करना हो तो वो अलग से हिम्मत इकट्ठा करने की जरूरत है मुझे लगता है। तो लेकिन कोशिश ये करते हैं कि एवरी सिंगल थिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी भरपूर कोशिश के साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत मदद कर रही हैं। अब जो आप इसको ही समझिए, और ईज ऑफ यूज इतना है कि ग्लोबली यू कैन एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम एनीवेयर। कोई बंदा आपका, कोई बिदर का रहने वाला, बिदर का चूंकि यहाँ इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप भोपाल के रहने वाले हैं तो भोपाल का कोई बंदा किसी मुल्क के कोने में रहता हो, उसको भोपाल के किसी बंदे की मदद करनी है, तो वो जो है एट द ईज ऑफ यूज, एट द यूज ऑफ द क्लिक ऑफ अ बटन, वो इंशाल्लाह वहां पर जाके बच्चों को, लोगों को मदद कर सकता है। तो उस देने वाले को, लेने वाले का भी जो है डिटेल्स इन द सेंस वो मालूम है कि किस काम के लिए, किस मद में ये पैसा मेरा जा रहा है। तो वी डोंट कलेक्ट फंड्स, हम लोग खुद फंड नहीं कलेक्ट कर रहे, हमने ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया है। तो एक ग्लोबल कम्युनिटी क्रिएट कर दी है, यानी कि इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म इन इट्स ऑल द सेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह। साइमल्टेनियसली इट्स अ लोकल प्लेटफॉर्म एज वेल। लोकल इन द सेंस ऐसा है कि हम सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम कहीं रिक्वेस्ट नहीं करते कि डोनेशन दीजिए, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, और आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आइए प्लेटफॉर्म यूज करिए अपने करीब तरीन साथी का। आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके महल्ले में हो सकता है, किसी एक बंदे की जो है के लिए जो है एक एप्लीकेशन रेज करिए और फंड रेज करिए और उसकी लाइफ को जो है कहीं ना कहीं चेंज करिए। इस कोशिश को ही हम लोग जो है लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोकल इन द सेंस की लोकल एप्लीकेशन ऑफ ज़कात अगर करना है हम लोग, जिसके ऊपर लोग आमतौर पे ज़्यादा बात करते हैं, तो वो वही सिर्फ सही है ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहरहाल तो अगर वो भी आप करना चाहते हैं तो यू कैन डू दी लोकल एप्लीकेशन ऑफ योर ज़कात विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बातें अगर मैं इसमें आगे रखूं तो ये जो भी सक्सेस, जो भी पैसा यहाँ पर डिस्बर्स किया गया, उसका मेजर हिस्सा जो है वो एजुकेशन के लिए दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की फीस पे करने के लिए दिया गया है। मुझे लगता है कि अराउंड 65 to 70% ऑफ मनी ऑफ दिस 13 करोड़ रुपीज हैज बीन गिवन एज दी
एज द फीस, एज द एजुकेशनल असिस्टेंस फॉर टूरिस्ट स्टूडेंट्स। उसमें भी अगर मैं ये सारा डेटा हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, लाइव रहता है कि कौन से मद में कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो कैलकुलेशंस रहते हैं। कम से कम 500 बच्चों की तो मेडिकल एजुकेशन की फीस भरी गई ओवरऑल अलग अलग कोर्सेस में, सेमी फीस, आधी फीस, पूरी फीस, जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट है उसमें 150 के करीब वो बच्चे हैं जिनकी MBBS में जो है कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मदद की गई माशाल्लाह। ये सिर्फ ज़मीनी तौर पर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है ये एजुकेशन के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन रहा है। इंशाल्लाह वो दौर आएगा कि कम्युनिटी का एक भी बच्चा फिनेंशियल स्टेटस ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाए, इसको रोकेंगे हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के जरिए। हम तो बहुत सारी जगह ऐलान करते हैं कि अगर आपको IIT का एडमिशन है, फीस का प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आप हमारे पास आइए, पैसा रेज नहीं हुआ तो भी हम देंगे। पूरे हिंदुस्तान में कोई बच्चा IIT का एडमिशन वाला है, NIT के एडमिशन वाला है ना, MBBS की गवर्नमेंट सीट के एडमिशन वाला है, और उसको अगर पैसे की दिक्कत है तो आप हमसे कनेक्ट करिए, हम पैसा इंशाल्लाह उसको उसके टाइम से पहले देंगे उसको इंशाल्लाह, चाहे रेस करके दें चाहे अपनी तरफ से दें, बाद में हम लोग रेस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज हाउ दिस एंटायर प्लेटफॉर्म इज क्रिएटिंग दी डिफरेंस। अब उसमें हम लोग खास तौर पे ये कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हम लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग देम आवर पार्टनर्स सो दैट इंस्टीट्यूशंस कैन देमसेल्व्स स्टार्ट रेजिंग कॉजेज फॉर देयर नीडी एंड पुअर स्टूडेंट्स। मैं हर जगह पहुंच पाऊँ शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के जरिए जो है हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह स्कूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग, ताकि स्कूल्स में अगर कोई नीडी ज़रूरतमंद है तो उनकी मदद की जाए, और ऐसी ये रिक्वेस्ट तमाम इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग अपने इलाके के बच्चों के लिए जो है इसके ऊपर कॉज रेस करिए। सारी ट्रेनिंग्स हम देंगे इंशाल्लाह, जब जैसी हेल्प की जरूरत आएगी हम इंशाल्लाह वो साथ में कहीं ना कहीं करते रहेंगे। ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम को एकदम और जो है ना इसमें ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने। हमारा खुद के भी फंड से ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम चलता था, अब उसको ऑर्फन एंड पुअर नीडी बेसिक एजुकेशन असिस्टेंस प्रोग्राम बनाया है, और उसके बाद इस पे भी कॉज बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो आहिस्ते आहिस्ते 1 पर्सन 1 ऑर्फन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि कम से कम इसको 10,000 बच्चों तक ले जाया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल, कि 10,000 बच्चों की कंप्लीट स्पॉन्सरशिप यानी फिक्स कर ली जाए, जो साल दर साल एटलीस्ट उनकी बेसिक एजुकेशन तक हम करते रहेंगे। इस इरादे के साथ इस पूरे प्लेटफॉर्म को और इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा काम है जिस पर बात चल रही है। दूसरा ये काम जो है इसी सिलसिले में हम लोग ये कर रहे हैं कि उलेमा को जो है ना ज़्यादा बेहतर तौर पर इससे कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो। उलेमा भी बहुत सारी तादाद में इस पे हमारे कॉजेज रेस कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा इंटरवेंशन मैंने बताया कि रेफरेंस के लिए मौलाना साहब से बात की जाएगी, तो वो जो है वो एक बड़ा सिलसिला इसमें हमने शुरू किया है। शरिया बोर्ड एक हमने अभी नया बनाया, रकीब साहब भी हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और ताकि जो है इनके गाइडेंस में, मतलब वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, लेकिन हम अपना फोकस ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल सिस्टम डेवलप करने की तरफ लगाना चाह रहे हैं। और जहाँ पर भी कोई शरिया कंप्लायंस की बात है, गाइडेंस की बात है, तो ये तमाम लोग जो हैं उलेमा, मौलाना खालिद रशीद साहब को हमने उसमें इंक्लूड किया है, मुफ्ती उमर आबिदीन साहब है, रकीब भाई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे स्कॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह, उनको साथ जोड़ने की कोशिश की है। हमको जो है ना एक कोशिश ये करना चाहते हैं कि ये सिर्फ फंड कलेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं रहे, बल्कि इट शुड बिकम द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ज़कात मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ताकि वो एक इंस्टीट्यूशन बने जो ट्रेनिंग भी करे, जो अवेयरनेस भी करे, जो वॉलंटियर्स भी क्रिएट करे, और जो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करे, तो उस सिमत में इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। अगली चीज़ ये सोच रहे हैं कि इसके जो है ना लोकल मराकिज़ बनाए जाएँ, छोटे छोटे, जैसे हम लोगों ने इंडिया बैतुल माल देखा, सफ़ा बैतुल माल है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स मुल्क में काम कर रहे हैं जो लोकल लेवल पर काम, उसी को जो है ना उस फिलॉसफी को हम लोगों को ऐसे लगता है कि वो मैक्सिमम जगहों पर इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। वो एक बड़ा काम है। और एक जो सबसे बड़ा काम है, जो मुझे लगता है आज की इस मीटिंग का सबसे बड़ा हासिल होगा, कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसके साथ में, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तौर पर आए और अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही हैं वहां के लोगों को मदद करने के लिए कॉजेज इसमें कनेक्ट करने की काम करें। उससे होता क्या है कि हम लोगों के लिए वो बेनिफिशियरीज को मॉनिटर करना और मेंटोर करना दोनों आसान हो जाता है। मैं यहाँ बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकता, लेकिन अगर हिंदुस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट से, खासतौर पर 200 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, वहां से अगर 2-5 ऑर्गेनाइजेशन हर जगह से प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो, हर ऑर्गेनाइजेशन 2-5 लोगों की महीने में मदद करे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, तो एक बड़ा सी चेंज एक्सपोनेंशियल जो है वो डिफरेंस हम सब लोग क्रिएट कर पाएंगे इंशाल्लाह।
इसके बाद जो है इसी प्लेटफॉर्म को हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव, थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्कॉलरशिप पोर्टल के तौर पे बनाना चाहते हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई बच्चा लेफ्ट आउट होता है तो वो ना हो, नंबर 1, और कहीं पर अगर कोई डुप्लीकेसी होती है तो उसको भी रिड्यूस किया जाए। हम चाहते हैं कि जितनी जो है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन विद इन मुस्लिम्स इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मेस्को हैदराबाद होगी या मेस्को बॉम्बे होगी फॉर एग्जाम्पल, कि जो लोग बड़ा फंड कर रही हैं एजुकेशन के सिस्टम में, तो हम एक कॉमन स्कॉलरशिप पोर्टल डेवलप करना चाह रहे हैं कि हम सब लोग जो है उसके थ्रू बच्चों की मदद करें। उसको आप चाहे तो प्राइवेट रखेंगे, चाहे तो पब्लिक करेंगे, यानी इट कैन बी गिवन फॉर पब्लिक फंड रेजिंग एज वेल एज कैन बी केप्ट फॉर प्राइवेट फंड रेजिंग। ये इसकी टेक्निकल डिटेल में जाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक पोर्टल होगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, की कम्युनिटी का हर बच्चा यहीं पर अप्लाई करेगा और हर देने वाला यहीं से देगा इंशाल्लाह। इस मैकेनिज्म को हम कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश में है, जो आने वाले कुछ सालों में करेंगे। इसमें कोई फंड का ट्रांसफर हम नहीं चाहते, खाली जुमले में बोलता हुआ चलूं कि ये फंड आप डायरेक्टली वो स्टूडेंट को, उसकी कॉलेज को दीजिएगा, बट रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना हम लोग सब लोग एक साथ जो है इंशाल्लाह करेंगे, हम सब लोग मिलकर एक साथ करेंगे। तो कोई छोटी मदद कर रहा है वो भी आएगा, जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी मदद करी वो भी आएगी इंशाल्लाह। इस सिमत में एजुकेशन को अगर खास तौर पर ध्यान रखना है तो वो हम चाह रहे हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, शाहीन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ आए तो हम indiazakat.com/Shaheen आपको दे देंगे कि सिर्फ आपके कॉजेज उसके ऊपर रहेंगे इंशाल्लाह। इस सिमत में भी सोचा जा सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ माशाल्लाह। आगे चल के ये भी सोचा जा सकता है कि हम लोग व्हाइट लेबलिंग दे देंगे इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म की, कि पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है व्हाइट लेबल के साथ, आप भी चलाइए उसको इंशाल्लाह। इस सिमत में भी हम सोच सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये दीज आर सम फ्यूचर प्लान्स जिसपे हम लोग जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। एक जो है मुझे लगता है कि इस पूरे मकसद, एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज है, मगर मेरी पर्सनल नाकिस राय ये है कि ज़कात का पूरा बेसिक मकसद जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो सबसे प्राइम एजेंडा होना चाहिए। पॉवर्टी एलिविएशन के टूल्स हो सकते हैं, एजुकेशन है, स्किल ट्रेनिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो है कहीं ना कहीं हम सब लोगों का एजेंडा बनना चाहिए, और वो जो है वो भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है और हम सब लोग भी कर रहे हैं। तो भाई छोटा छोटा कारोबार हम लोग अपने अपने इलाके में लोगों का शुरू कराने में मदद करें। दिस शुड बिकम द एजेंडा ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इंशाल्लाह। मैं यहां से 2-3 छोटे छोटे प्रपोजल्स देना चाहता हूं, जिसमें शायद कल भी कुछ लोगों ने बात की, कि हम लोगों को इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल ज़कात बोर्ड और एक नेशनल वक्फ बोर्ड ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया अपना बनाना चाहिए। यहाँ उस तरीके के तमाम लोग मौजूद थे जो इस पर काम करें, और उस बोर्ड का मकसद जो है मुझे लगता है कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना ना हो कि वो अपना कुछ फंड कलेक्ट करे और जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में है वो ना हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो बोर्ड जो है वो एडवोकेसी के लिए हो, कंसल्टेशन के लिए हो, एक्रेडिशन के लिए हो, मॉनिटरिंग के लिए हो, जो है चीज़ों को फैलाने के लिए हो, कम से कम इस समत में जहन बनाने के लिए हो, उस सिलसिले में ये काम करने की ज़रूरत है। तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है हम सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और वो जो साहब जो अभी आप प्रेजेंट कर रहे थे, या पहले असलम पर, सभी लोगों ने जो प्रेजेंटेशन किया है, उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं इस बोर्ड ने उस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस बोर्ड को चलाने के लिए किसी लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जरूरत है। हम ऑन द बिहाफ ऑफ AMP आई एम सेइंग दिस, इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार है इंशाल्लाह। अगर सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर आपस में बात करें तो इसका लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग मैनेज करेंगे, और जो चलाने वाले लोग होंगे वो आप सब लोगों के दरमियान से इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हो सकते हैं। हम आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए भी दावत देना चाहते हैं कि आप आइए, इंडिया ज़कात का सोशल ऑडिट करिए इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म का, ताकि वो उससे भी एक क्रेडिबिलिटी बढ़े इंशाल्लाह। ना सिर्फ उसके फाइनेंसेस को तो ऑलरेडी रियल टाइम है, उसके प्रोसेसेस का, उसकी पॉलिसीज़ का, उसके फ्यूचर प्लान्स का, तो उसके लिए हम आप सब लोगों को जो है ना कहीं साथ में जो है इनवाइट करना चाहते हैं। और आखिर में वही बात रिपीट कर रहा हूं कि वी स्पेशली वांट टू इनवाइट द ऑर्गेनाइजेशंस टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, ज्वाइन इन द सेंस टू यूज दिस प्लेटफॉर्म। ज्वाइन से ज्यादा बेहतर वर्ड होगा कि यूज दिस प्लेटफॉर्म, यूज दिस रेवोल्यूशन, और इंशाल्लाह थ्रू दिस वी विल कनेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन इन द कम्युनिटी इंशाल्लाह। चाहे वो डोनर हो, चाहे वो जरूरतमंद हो, उसको इकट्ठा एक साथ कनेक्ट करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे इस इनिशिएटिव को तमाम बुराइयों से और तमाम जो है बदनजरी से महफूज रखे और इसको इसी तरह कामयाब करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।